आगे हम देखते हैं कि जब गौरिया उसे काफ़ी ध्यान से देखती रहती है तो थाइम कहने लग जाता है गौरिया के भाई से, कोई बात नहीं, अगर तुम यहाँ पे नहीं होगे तो गौरिया है ना मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो गौरिया का भाई कहता है फिर ठीक है, मुझे कोई चिंता नहीं है। फिर वो लोग कहते हैं चलो खाना खाना शुरू करते हैं। खाने को देखे कहते हैं वाओ यम्मी बना है और ये भी हमारे शेफ थाइम ने बनाया, चलो हमें स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि गौरिया अपने फ़ोन में कुछ देख रही होती है तो वो जल्दी जल्दी खाना खा रही होती है। तो उससे थाइम कहने लगता है इतनी जल्दी कहाँ जाने की है तुम्हें, थोड़ा धीरे खाना खाओ। हम देखते हैं कि थाइम एक पीस निकालता है और कहता है कि मैंने इस मैजिक पो को काफ़ी मिस किया। आजकल मैं काफ़ी बाहर डिनर वगैरह कर रहा हूँ, साथ में वही बिजनेस मीटिंग भी, तो मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा हूँ। तो थाइम यहाँ पे कहने लग जाता है कि आज मुझे लीता के घर पे जाना है डिनर पे, पता नहीं वो सब कुछ कब ख़त्म होगा। हम देखते हैं कि गौरिया उससे कहती है कि तुम और लीता साथ में दोनों काफ़ी अच्छे लगते हो। तो थाइम उससे कहता है क्या कह रही हो तुम, पागल हो गई हो क्या। तो गौरिया कहती है मैं पागल नहीं हो गई हूँ, मैं सीरियस बोल रही हूँ, तुम और लीता एक साथ काफ़ी अच्छे लगते हो। गौरिया आगे कहने लगती है कि तुम दोनों परफेक्ट हो हर चीज़ को, सोसाइटी स्टैंडर्ड हो या फिर कोई भी चीज़, तुम दोनों परफेक्ट हो। हम देखते हैं कि यहाँ पे जो कन्वर्सेशन है उसे सुन के गौरिया का भाई और थाइम दोनों ही काफ़ी वियर्ड फील कर रहे होते हैं। गौरिया को क्या हो गया है, ये सब क्या बोलने लग रही है वो। लीता के बारे में आगे गौरिया कहती है कि वो काफ़ी क्यूट और नाइस गर्ल है। हम देखते हैं कि जब गौरिया ये सब कुछ कहती है तो थाइम का फेस मतलब एकदम शॉक भी, जेलस भी और फिर एंग्री भी, सारी फीलिंग्स एक साथ उसके फेस पे आ जाती है और वो खाना छोड़ के गौरिया का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है चलो मुझे तुमसे बात करनी है। वो गौरिया को बाहर लेकर आ जाता है घर के और उससे कहता है क्या हुआ है, क्या मैटर है, तुम ये सब कुछ अभी क्या बोल रही थी। तो गौरिया उससे कहने लगती है क्या मैंने कुछ गलत कहा। गौरिया आगे कहने लगती है लीता अच्छी है और उसके साथ तुम्हें रहने के लिए स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ेगा। सब सुन के थाइम वहाँ पर कहने लग जाता है गौरिया तुम ये सब कुछ क्या कह रही हो। वो उसके हाथों को पकड़ता है और कहता है गौरिया मैंने तुमसे कहा था ना थोड़ा पेशेंस रखना, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा धीरे धीरे और आसानी से ये जो मैटर है ये सब ख़त्म हो जाएगा। गौरिया उससे कहती है क्या आसानी से सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो तुम अब कह रहे हो क्या तुम उस चीज़ को लेकर श्योर हो। वो वहाँ पर इमोशनल होते ही होते उससे कहती है कि थाइम तुमने मुझसे कहा था पेशेंस रखो, मैं वो बात तुम्हारी समझती हूँ, लेकिन जितना मैं पेशेंस रखती जा रही हूँ उतना मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हारी दुनिया कितनी बड़ी है। गौरव उसे कहने लगती है कि हम लोग शुरू से ही इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, तो क्या हम इस बात को नहीं मान सकते कि इसका जो एंड है वो ऐसा ही होना है और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। गौरव उससे आगे कहते हैं थाइम मैं थक गई हूँ इन चीज़ों को फेस करते करते। वो उससे कहने लग जाती है थाइम मुझे सिर्फ अपनी ज़िंदगी और अपनी दुनिया में रहना है और यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम भी अपनी ज़िंदगी और अपनी दुनिया में रहो और उस लड़की के साथ रहो जो कि तुम्हारे लिए सूटेबल है। हम देखते हैं कि थाइम ये सब कुछ सुन के काफ़ी शौक हो रहा होता है और वो उससे कहता है नहीं गौरिया हम दोनों एक साथ रहेंगे आज भी और कल भी, और ये तुमने क्या लगा रखा है तुम्हारी दुनिया मेरी दुनिया। तो यहाँ पर गौरिया उससे कहने लग जाते हैं थाइम बंद करो ये सब कुछ, अपनी आंखें खोलो और रियलिटी को फेस करो, हम दोनों कितने डिफरेंट हैं, हमारी ज़िंदगी हमारी दुनिया में ज़मीन आसमान का अंतर है। थाइम उसे कहने लग जाता है बंद करो गौरिया, यहाँ मुझे देखो मैं कितनी कोशिशें कर रहा हूँ। तो गौरिया उससे कहती है यही तो कहना चाहती हूँ मैं तुमसे कि तुम्हें लीता के साथ कोई भी कोशिश करने की ज़रूरत नहीं होगी, तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक रहेगा और सब कुछ इजीली सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर थाइम उससे कहता है रियली गौरिया तुम्हें ऐसा लगता है जो कुछ भी तुमने अभी कहा तुम ये महसूस करती हो। हम देखते हैं कि थाइम का तो मतलब मैं क्या ही कहूँ, इमोशन ना तो अच्छे हैं ना बुरे हैं, मतलब वो इतना ज़्यादा मतलब विश्वास नहीं कर पा रहा है गौरिया ये सब कुछ कह रही है। और फिर वो उससे गुस्से में चिल्लाकर कहता है कि तुमने जो कहा तुम ये सब कुछ चाहती हो, ये सब कुछ मानती हो तुम। और उससे कहने लग जाता है गौरिया मैंने अब तक जो कुछ तुम्हारे लिए किया वो क्या था, मैंने इतनी मेहनत की, हाँ जवाब दो, मैंने जो कुछ किया वो क्या कुछ भी नहीं था। तो हम देखते हैं यहाँ पर गौरिया रोना शुरू कर देती है, जवाब दो मुझे गौरिया, वो उससे पूछना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर गौरिया कहती है मेरा पास कोई जवाब नहीं है, बस मैं थक गई हूँ और मैं ये सब कुछ ख़त्म करना चाहती हूँ। तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि पीछे से कार आ जाती है जहाँ से उतरते हैं थाइम के गार्ड्स, वही जो उसकी मॉम के होते हैं। उन्हें वहाँ देखकर थाइम शॉक हो जाता है और गौरिया से सवाल करता है क्या तुमने मेरी फैमिली को बता दिया है कि मैं यहाँ पर हूँ। तो गाइस जब वो खाना खा रही होती है और वो अपने फ़ोन को यूज़ करती है ना, तो यहाँ पर वो उसकी फैमिली को इन्फॉर्म कर देती है कि थाइम मेरे घर पे है। तो इसलिए गार्ड्स को यहाँ पे पता चल गया और वो यहाँ पर थाइम को लेने के लिए आ गए हैं। तो ये जान के तो थाइम और भी ज़्यादा शॉक और हैरान हो जाता है। एक तरह से ये हो जाता है कि उसे धोखा दिया है गौरिया ने। यहाँ पर वो इतना इमोशनल है
रो नहीं रहा है थाइम, गौरिया रो रही है, लेकिन इतना इमोशनल है कि मैं बता ही नहीं सकती। डीपली मैंने ये मोमेंट इतना फील किया है रियली। अब तक जितना भी मैंने सीरीज़ देखा है सबसे ज़्यादा मोमेंट मुझे यहाँ पे ये फील हुआ है कि थाइम उससे कहता है कि गौरिया तुमने ये क्यों किया, क्या चाहती हो गौरिया, तुम कैसे कर सकती हो मेरे साथ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हम देखते हैं कि गार्ड्स आते हैं और फोर्सली उसे वहाँ से ले जाने लगते हैं और गौरिया भी उससे कहती है थाइम जाओ, तुम अपनी दुनिया में वापस जाओ। देखते हैं कि गार्ड्स जब उसे ले जाते रहते हैं तो थाइम चिल्लाता रहता है छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे, और वो गौरिया गौरिया बोलता ही रहता है। थाइम्स को गार्ड ले जाते हैं और हम देखते हैं कि गौरिया वहाँ पर खड़े होकर सिर्फ रोती रहती है। हम देखते हैं घर के अंदर ये सब कुछ उसका भाई भी सुन और देख रहा होता है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल और सैड होता है। आगे हम रेलवे स्टेशन पे देखते हैं गौरिया और उसके भाई को, जहाँ पर वो उसे ड्रॉप करने के लिए आते हैं उसके भाई को, शायद वो अपने होम टाउन जा रहा है। तो यहाँ पर उसका भाई काफ़ी सैड होता है और अपसेट होता है। तो गौरिया उसे कहती है क्या हुआ, क्या तुम जाना नहीं चाहते। तो यहाँ पर उसका भाई कहता है नहीं लेकिन, तो गौरिया उससे कहती है जो तुम्हें कहना है तुम मुझसे कह सकते हो। हम देखते हैं गौरिया का भाई उससे कहता है कि बस यही कि थाइम यहाँ पर नहीं है, अगर वो यहाँ पर होता और ये सब कुछ देखता तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता, मैं उसे मिस कर रहा हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका भाई उससे सॉरी कहने लगता है कि सॉरी दी, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, आपकी कोई मदद नहीं कर पा रहा इस सब में। यहाँ पर वो दोनों ही काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और रोने लग जाते हैं। हम देखते हैं कि गौरिया अपने भाई को गले लगा लेती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लीता के घर पे, जहाँ पर एक सर्वेंट आकर लीता को बताती है कि मिस लीता आपसे मिलने के लिए कोई आया है और वो आपका वेटिंग रूम में इंतज़ार कर रहा है। लीता उससे पूछती है कौन है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लीता खुद ही आके चेक करती है। तो हमें दिखाया जाता है लीता के घर में थाइम आया है उससे मिलने के लिए। दोस्तों इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब पता नहीं थाइम क्यों आया है लीता से मिलने के लिए, आगे वो उससे क्या कहेगा और क्या नहीं कहेगा। क्या लीता के चक्कर में थाइम और गौरिया एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, पता नहीं। कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड पे पहुंच चुकी है। साथ में हमें यहाँ पर ड्रामा ख़त्म होने के बाद एक एक्स्ट्रा सीन दिखाया जाता है, जिसपे दिखाया जाता है कि गौरिया जाती है KFC और वहाँ से फूड खरीद के लाती है। जब वो जा रही होती है तो वो देखती है एक कोर्ट में, मतलब बास्केटबॉल कोर्ट में, जहाँ पर MJ खेल रहा होता है अकेले। तो वह वहाँ पर उसके पास पहुँच जाती है और कहती है MJ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो भी ऐसी प्लेस पे, क्योंकि वो जो प्लेस है इतना एक्सपेंसिव नहीं होता, एक तरह से नॉर्मल सा कोर्ट होता है बास्केटबॉल, जहाँ पर F फॉर बॉयज़ का होना बहुत बड़ी बात है। तो MJ को देखकर वो वहाँ पे शॉक होती है। तो MJ कहता है हाँ मैं यहाँ पर अक्सर आया करता हूँ अकेले बास्केटबॉल खेलने के लिए। हम देखते हैं कि वो दोनों बैठ जाते हैं। गौरिया उससे कहते हैं तुम खाना चाहोगे मेरे साथ फूड, तो यहाँ पर वो उसे एक बर्गर देती है। हम देखते हैं कि MJ यहाँ पर बैठ के अपनी कुछ ओल्ड मेमोरीज़ को याद कर रहा होता है और कहता रहता है कि इस कोर्ट में मैंने ये बर्गर लास्ट टाइम उसके साथ खाया था और यहाँ पर हम दोनों बास्केटबॉल एक साथ खेला करते थे। पर MJ इस तरह से बोल रहा होता है तो गौरिया उससे कहती है क्या बोल रहे हो तुम, क्या तुम सच कह रहे हो। F फॉर बॉयज़ MJ सबसे कूल और हैंडसम, उसका दिल टूटा हुआ है, ओ माय गॉड, उसकी लाइफ में भी कोई था। तो यहाँ पर हमें एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है कि एक लड़की के साथ MJ यहाँ पे बास्केटबॉल खेल रहा होता है और वो यहाँ पर उसे याद करता है और कहता है हाँ मेरी लाइफ में भी कोई था। तो गाइज़ ये था इसमें एक एक्स्ट्रा शॉर्ट सीन। शायद क्या पता हमें आगे MJ की लाइफ में था कोई या कोई नहीं था, उसके बारे में कुछ बताया जाए। तो मुझे ये अच्छा लगा ये जानकर कि शायद MJ की लाइफ में भी कोई था। देखते हैं कि आगे कहानी ये बताया जाएगा या नहीं। सो बाय बाय।